अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है और मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपने पहले रमज़ान की फ़र्स्ट रोज़े की जो है वो प्रेपरेशन, अफ्तारी से लेकर सहरी तक। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें सबसे पहले जो है वो सब्ज़ी बना लेते हैं। आज मैंने मंगवाए हैं बैंगन ढेर सारे और एक तो बैंगन का सालन बनाऊंगी बीच में चनों को ऐड करके, ये मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट है। और इसके साथ जो है ना पालक थोड़ी मंगवा ली थी, मैंने कहा एक हफ़्ता जो है ना सुकून से निकल जाएगी। 1 किलो पालक थी तो इसको जो है ना पकौड़ों के अंदर ही इस्तेमाल करूँगी। तो बस कटिंग वाला काम ना सबसे पहले मैं कर रही हूँ। तकरीबन जो है ना 4 बज चुके हैं तो बस जो है ना मैं जल्दी से किचन में आ गई। तो आज मुझे टाइम का जो है वो चूँकि फ़र्स्ट डे था तो इतना आइडिया नहीं था। अभी मैंने खाना भी बनाना है, बाकी की सारी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी है। तो मेरे हिसाब था कि 4 बजे मैं शुरू करूँगी और आराम आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं बड़े सुकून से करती थी काम और अल्टीमेटली मेरी अफ्तारी जो है ना थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन चलिए आगे जाके आपके साथ शेयर करते हैं। अभी जो है ना सबसे पहले मैंने मसाला भून लिया है। जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी जैसे नमक मिर्च वगैरह वो साथ साथ रीफ़िल भी कर देते हैं। और इसके साथ जो है ना चने मैंने थोड़े से डीफ्रोस्ट कर लिए थे, जो मैंने लास्ट डेज़ में बॉयल करके रखे थे ना, यकीन करें बड़े काम आ रहे। अब तो एक तो दही वलियों के अंदर जाएंगे और दूसरा जो है ना ये सालन इसका बन जाएगा। सबसे पहले मसाला भून लिया था, चनों को भुनाई कर ली थी और बैंगन जो थे पानी में मैंने काट के रखे थे वो इसके अंदर ऐड करती हैं। और ये सुबह के ख़ास तौर पे जो है ना सहरी में सालन बहुत मज़े का लगता है, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बैंगन चनों का सालन बड़ा मज़े का बनता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ों की प्रेपरेशन। तो आज मैंने बनानी दही भल्लियाँ भी, तो थोड़ी सी भल्लियाँ जो है ना मैंने भिगो दी हैं ताकि जो है वो टाइमली ये भी भीग जाएँ। कुछ मिर्चें काट के जो है वो बैंगन चनों के अंदर ऐड कर दूँगी। सब्ज़ी वाले ने आज बड़ी तीखी मिर्चें जो है ना भेजी थी, फिर मैंने उस हिसाब से ना मिर्चें सालन में थोड़ी कम कर दी थी ताकि जो है ना बराबर है स्पाइसेस। बनाओ रोज़ा बनाओ, इफ्तार बनाओ, मुझे भूख लगी। तो हादी का पेट जो है ना वो बिल्कुल साथ लग गया। हादी रोज़ा तो नहीं लग रहा? लग रहा है बहुत सारा। छोटा सा मुंह निकला है एक दिन में मेरे बेटे का। हाँ बनाओ फ्राई समोसा, फ्राई समोसा रैप, मेरा मतलब रोल, फ्राइज समोसा रैप और वो दही भल्ले खाओगे? हाँ जी, मुझे बहुत भूख लगी। चलो ठीक है, आप जाओ। ठीक है मैं बना दूँ? नहीं ये आपका काम नहीं, आप जाएं। आज अब्दुल हादी का भी रोज़ा है और माशाल्लाह से जो है ना ये स्कूल से होकर आ चुका है और इसके बाद जो है ना फिर ट्यूशन भी गया और सारे काम इसने किए। तो जो है ना मैं इसको कह रही थी कि अब्दुल हादी पहले जो है ना आधे दिन का रख लो, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन माशाल्लाह से जो है ना इसने पहले भी एक दफ़ा रखा था रोज़ा पूरा, जो है ना फिर एक दफ़ा रख लेना तो पूरा निभाता है। इसमें जो है ना ये चीज़ है कि कमिटेड बहुत ज़्यादा है, अपनी जो चीज़ें एक दफ़ा कर लेना तो वो जो है ना पूरी करता है। एक दफ़ा इसने जो है ना इरादा किया था कि मैंने ना दिन में पूरी 5 नमाज़ें पढ़नी है और यकीन करें इसने वाकई में जो है ना पूरी 5 नमाज़ें अपनी पढ़ी थी। तो कमिटमेंट के मामले में ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये चीज़ शायद इसको मेरे से मिली है कि मैं भी अपनी कमिटमेंट्स पूरी करती हूँ और हादी भी जो है ना इस तरह से अपनी कमिटमेंट जो है ना वो चाहे वो अपने साथ हो या किसी के साथ हो उसको पूरी करता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना जल्दी जल्दी सब कटिंग जो है ना होना शुरू हो गई है। बहुत सारी कटिंग मुझे जो है ना करनी पड़ी। एक तो पकौड़ों के लिए सारी मटेरियल्स की जो है ना कटिंग थी और उसके साथ साथ दही भल्लियों की थी, फिर साथ में बाकी चीज़ें भी थी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की पहली अफ्तारी कैसी गुजरी, पहली सहरी कैसे गुजरी, टाइम पे जो है ना आपने अफ्तार रेडी कर लिया या आप भी लेट हो गए मेरी तरह। मुझे बैंगन के पकोड़े काफ़ी पसंद है तो मैंने जो है ना बैंगन थोड़े अपने लिए रख लिए थे। मैंने कहा इनके पकोड़े बनाएंगे। इसके बारीक बारीक से जो है ना कतले काट लिए थे और ऊपर मैंने चाट मसाला लगा दिया। बस फ्राई के टाइम पे ना इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। जो पकोड़ों वाला मैंने बनाया ना वही इसके ऊपर लगा के तो इनको फ्राई कर लूँगी। सबसे पहले पकोड़ों की मिक्सिंग जो है रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने प्याज एक ऐड कर दिया था, साथ में आलू बारीक बारीक काट के डाल दिए थे और पालक थी और हरी मिर्चें साथ में। बस सबसे पहले स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दें जिसमें जाएगी नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, आप साबुत भी साथ ऐड कर सकते हैं और इसके साथ जो है ज़ीरा पाउडर वगैरह।
तो बस दूसरी तरफ फिर दही भल्लियाँ भी मैंने कहा जल्दी से मिक्सिंग कर दूँ। और चीज़ें तो मैंने काट के रख ली भी थी, बस यहाँ पे ना टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था। ज़्यादा मुझे टेंशन थी कि फ्राई वाली चीज़ें भी रह गई हैं, और मेरे से ज़्यादा हादी को जो है ना वो टेंशन लगी हुई थी कि मामा जो है वो अफ्तारी में टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया और आपने जो है ना अभी तक कुछ भी मेरा जो है ना वो फ्राई नहीं किया। फिर वो जल्दी से भागा आया और कहता कि मैं जो है ना जामे शीरी बनाता हूँ, डोल पकड़ के शुरू हो गया। और अक्सर अफ्तारी में जो है ना ये शरबत बनाने का काम जो है ना यही करता है, इसको बड़ा अच्छा लगता है शरबत बनाना। तो फिर क्या टाइम भी शॉर्ट था, तो कहता मुझे बताओ मामा चीज़ें, तो मैं ना डालता हूँ। तो माशाल्लाह से इसने जो है ना फिर फटाफट से शरबत रेडी कर लिया है। फिर इसके पापा आए, वो भी जो है ना फिर मेरी हेल्प करना शुरू हो गई। तो पहले मैं अकेली लगी हुई थी, लेकिन फिर माशाल्लाह से इन सब ने मेरी मदद की और मिनटों में जो है ना हमारी अफ्तारी रेडी हो गई। यहाँ पे पकोड़े मैंने फ्राई किए। अच्छा, पकोड़ों के अंदर जो है ना वो सीक्रेट इसका ये है कि यहाँ पे आपने ना इसके अंदर बेसन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना होता और पानी भी इसको ना कम लगाना होता अगर आप क्रिस्पी पकोड़े चाहते हैं। और तीसरी टिप ये है कि आपने जो है ना इसकी चीज़ें जब प्याज और आलू वगैरह काटने हैं ना, तो वो प्याज आपने जो है वो लच्छेदार काटना है, और इसी तरह से जो है ना वो आलू भी जो है ना आप कोशिश करें लंबा लंबा काटें, तो उससे पकोड़े जो है ना बाज़ारी स्टाइल में बड़े कुरकुरे से जो है ना क्रिस्पी से आपके रेडी होंगे। और समोसे और रोल भी जब फ्राई करने हैं तो ऑयल को बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं कर लेना आपने, उसे ना डालते ही आपके जो है ना वो जल्दी से बर्न हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे जो है ना आप इसको स्टार्ट करें, फिर मीडियम फ्लेम पर रख दें। बस यहाँ पे सबसे पहले समोसे जो है ना फ्राई कर लिए। समोसे जो हमने बनाए थे लास्ट आपके साथ शेयर किए थे ना, मलाई बोटी, और इसके साथ स्प्रिंग रोल्स रेडी कर लिए। तो ये फ़ायदा होता है पहले से चीज़ें तैयार करने का, बस फ्राई आपने करनी है और आपका दस्तरखान मिनटों में जो है वो फिर तैयार हो जाएगा। तो कुछ अफ्तारी माशाल्लाह से नेबर्स में भी से आ गई थी और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी ना थोड़ी थोड़ी करके। और यहाँ पे अब्दुल हादी अब अफ्तारी के बाद बैठे हैं सुकून से खा पी कर इजी होकर। लगा आज हादी ने माशाल्लाह पूरे दिन का रोज़ा रखा था। पिछले साल भी हादी ने पूरा रोज़ा रखा था और इस साल फिर से, है ना हादी। और रोज़ा रख के हादी स्कूल भी गया था, हादी ने ट्यूशन भी पढ़ा था, सब काम किए थे। गुड लगा था थोड़ा सा। तो कल रखोगे? कल छुट्टी मार देना, कल का रहने दो, स्कूल जाना है ना। जुमे का रख लेना, अब आगे कल का रहने दो, फिर एक दिन छोड़ के रख लेना, एक दिन छोड़ के रख लेना। आज भी रखा था, फिर कल भी रख लूंगा, तो कल तो वैसे हाफ डे है। अच्छा चलो ठीक है, रख लेना। 12 बजे आ लेना कल। ओके, और लगा दो सपना 12 बजे का नाम। लगा देती हूँ जी। मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, सबके लिए चाय पी। और चाय बनाते हुए जो है ना थोड़ी चूल्हे के ऊपर भी गिर गई थी। खैर अभी इसको साफ़ करेंगे, साथ में हाउस हेल्प भी मेरी आ गई थी, बर्तन शर्तन धोकर समेट देगी। और 2 दिन से जो है ना वो ऐसा हुआ कि मैं दही को जो है ना जाग नहीं लगा सकी। पहली सारी तो खैर हमने बाज़ार की दही पड़ी हुई थी उसी के साथ कर ली। हस्बैंड ने सुबह से जो है ना मुझे आगे लगाया हुआ है, सलमा तुमने जाग नहीं लगाई, बार बार पूछ रहे थे। मैंने कहा इससे पहले जो है ना कि वो और मज़ीद लेट हो जाए, तो कल की सैरी के लिए जो है ना वो जल्दी से जाग लगा देते हैं। फिर मैंने ना 2 जगहों पे लगा दी थी। सबसे पहले मैंने इस प्याले के अंदर जो है ना दूध गर्म करके डाला, और इसका टेम्परेचर आपने फिंगर से चेक कर लेना है, बहुत ज़्यादा हीटेड भी ना हो और बहुत ज़्यादा जो है ना ठंडा भी ना हो। तो 2 चम्मच इसके अंदर दही के डाल के इसको कवर करके जो है ना ऊपर से टॉवल से जो है ना गर्म कपड़े से आप उसी से भी ढाँप दें, तो इंशाल्लाह कल तक जो है ना सुबह तक बहुत अच्छी से दही जम जाएगी। तो बस हस्बैंड का गिला दूर करने के लिए हमने जो है ना ढेर सारी दही जमा दी। दूध माशाल्लाह से काफ़ी पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलें इसका फ़ायदा उठाते हैं और दही जो है ना वो ज़्यादा जमा लेते हैं। हस्बैंड आते हुए ना कुछ खजूरें ले आए थे, तो बस इनको जो है ना मैं अभी ऐसे ही रखूँगी, धोकर जो है ना फिर ये ख़राब हो जाती हैं। तो जैसे जैसे यूज़ करनी होंगी थोड़ी निकालेंगे, वॉश करके तो इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है सहरी का टाइम, और माशाल्लाह से हमारी दही जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सी जम चुकी है दोनों जगहों पर। बस इसको ना थोड़ी देर के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर, एक को फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। और 2 दिन का जो है ना हमारा सामान तैयार है। आप भी दूध जो है ना घर पर दही जमाया करें, बस इसका टेम्परेचर का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। आप दूध को चेक कर लिया करें, तो वो आप हिसाब उसका आ जाए ना आपको, तो फिर जो है ना दही जमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हादी बाबा भी उठ गए हैं और एज़ पर कमिटमेंट उन्होंने जो है ना कहा था कि आज भी मैं रोज़ा रखूँगा, और माशाल्लाह से फिर आज भी अब्दुल हादी ने जो है ना नेक्स्ट दूसरा रोज़ा भी रखा। तो सबसे पहले चाय मैंने चढ़ा दी चूल्हे पे, 7 पराठे बनाऊंगी और साथ में जो सालन कल बनाया था बैंगन चने का वो गर्म कर लूँगी।
कहते हैं जैसे रमज़ान का चाँद नज़र आता है ना, तो अल्लाह ताला सारे जो शयातीन होते हैं, जितनी भी इस तरह की चीज़ होती है ना, अल्लाह ताला उनको ज़ंजीरों में जो है ना जकड़ देता है। और यही वजह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इबादत करने का दिल करता है और अच्छे अच्छे काम करने का दिल करता है। हम ज़कात देते हैं और लोगों की मदद करते हैं और इस तरह से अच्छी अच्छी इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ना इंसान की एक नेचर बनाई है, वो जिस तरह की रूटीन को फॉलो करता है ना, तो वो उस रूटीन के अंदर जो है ना वो यूज्ड हो जाता है। जब हम 30 दिन जो है वो अच्छी रूटीन फॉलो करते हैं, नमाज अदा करते हैं बाकायदगी से और कुरान पाक पढ़ते हैं, जल्दी उठते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, अगर 30 दिन हम ये साइकिल जो है रिपीट करते हैं ना, तो उसके बाद भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली हम उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो बेशक 30 दिन के बाद शयातीन खुल जाते हैं सारे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो जिस रूटीन के अंदर जिस साइकिल में हमें डाल दिया होता है, वो हमें मदद करता है आगे के पूरे जो है वो महीनों को जो है ना उसी तरह से गुजारने में। लेकिन वो अलग बात है कि हम जो है वो दूसरी चीज़ों में पढ़कर अपनी रूटीन को जो है ना वापस ख़राब कर लेते हैं। लेकिन अगर अपनी रूटीन को हम इसी तरह से फ़ॉलो करते जाएँ और अच्छे कामों में जो है ना अपना वक्त सर्व करें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज अपनी बाकायदगी से अदा करें, तो ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात हमारे खुद ब खुद हल हो जाएंगे और हमें जो है वो जो तरह तरह के डिप्रेशन और परेशानियां हैं ना, वो हमारे पास भी नहीं खटकेंगी। तो अपने वक्त को कोशिश करें कि अच्छा गुजारें और रमज़ान में खूब सारी इबादत करें और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।